हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस अब मैंने यहाँ पर सुबह का जो है शावर वगैरह ले लिया है, और मेरा ये तीज के दिन के बाद का दूसरा दिन है। यानी कि तीज मंडे को था और ये ट्यूसडे का दिन है। तो ट्यूसडे का आज मैं अपना पानी पीऊँगी। अभी मैंने पानी नहीं पिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड उनको छोड़ने गए हैं। तब तक मैंने बोला कि मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है थोड़ा सा सुबह वाला प्रेप करना पड़ेगा, भगवान जी को जगाना पड़ेगा, उनके पास से भोग हटाना है। अभी सारे काम मेरे बाकी हैं सुबह के, उसी के बाद ही मैं पानी पीने के लिए रेडी हो पाऊँगी। तो मैंने फटाक से यहाँ पे शावर ले लिया था, और रेडी होके उसके बाद फिर मैं सीधा वगैरह निकाल कर जो कुछ भी मुझे छूना होता है सुहाग का, वो तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन उसकी जगह मैं पैसा निकाल देती हूँ। तो पैसा मैं छू के रख देती हूँ, और वो सब काम अभी मेरे बाकी हैं। तो बस उसी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, और रामकृष्ण यहीं पर है मेरे साथ, हस्बैंड अभी नहीं आए हैं। तो मैं जब तक मतलब बच्चे थे तो ही मैंने शावर ले लिया था, और बस मेरे निकलने के बाद तुरंत ही वो लोग चले गए, और बस मैं रामकृष्ण को ऊपर लेकर आ गई हूँ। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं ना, ये बच्चे जब जाते हैं घर से, तो रामकृष्ण जो है दोनों रोने लग जाते हैं साथ जाने के लिए। तो इनको मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ, और फिर अपना साथ साथ यहाँ इनसे बातें करती जा रही हूँ। ये भी अपना कुछ धरा उठावन कर ही रहे हैं साथ में मेरे, जो कुछ काम अभी तक नहीं हुआ था ये उसको समेट देंगे। तो इसलिए ये अपने काम में है, मैं अपने काम में हूँ। इनको लेकर अपनी जाऊँगी चेंज वगैरह करा के, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। और यहाँ पर जो रात का मेरा तीज पूजा का भोग था, वो मैंने रात में भगवान जी के पास ही छोड़ दिया था, कि जो है रात भर प्रेम से भगवान जी खाएं, भोग लगाएं अपना। और उसी भोग से भी मैं पारण अपना मतलब खोलूँगी, यानी कि उसी से मैं हलवा निकाल के उसी से खा के तब पानी पीऊँगी। तो बस उसको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर सारा बर्तन वगैरह जो भी भगवान जी का था वो हटा दिया है। मैया पार्वती माता से सुहाग ले लिया है, उनको सुहाग में सिंदूर वगैरह चढ़ाया था मैंने, तो वो ले लिया है उनसे, और बिंदी लगा लिया है उनकी वाली। तो बस यहाँ पर अब मैं आरती कर लूँगी। तो हस्बैंड जो है आए थे, और उन्होंने मुझे पानी पिला दिया है, और चले गए हैं अपना जिम वो। और मैं अपना चाय बना लूँगी सुबह का, पहले चाय पीने के बाद में उसके बाद फिर भोग बनाऊँगी। और भोग में आज मैं मोदक बनाऊँगी अपने गणपति बप्पा के लिए, और अपने गन्नू भैया को भोग लगाऊँगी। उसके बाद ही कोई काम होगा। तो
चाय चढ़ा दूंगी। और पानी पीने का मन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो सिर्फ आधा गिलास में पानी पी पाई, पूरा पानी एक गिलास पी भी नहीं पाई। तो आई थिंक सबसे पहले चाय ही मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी और सर में दर्द भी था। उसके बाद ही थोड़ा सा जाके मतलब कुछ दिमाग खुलेगा चाय के बाद। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज व्रत का दूसरा दिन फिनिश हो गया मेरा व्रत। पूजा कर लिया सुबह का, और जो जो कुछ भी सुबह का नियम होता है व्रत के दूसरे दिन का, वो सारा कर लिया। हस्बैंड ने मेरा व्रत तोड़ दिया और मुझे पानी वगैरह पिला दिया, गए वो अपना जिम। अब चलती हूँ, आगे का काम निपटाती हूँ। ये दोनों बस, इनको हर जगह स्विच ऑन करना, इनको हर जगह लाइट चलाना, यही सारी चीजें पसंद हैं। क्या ये चला गया, बैटरी खत्म हो गई। गोपुर दिखा देंगे। इसमें कार्ड डाल के आओ ना, लेकर आओ, जाओ लेके आओ, ले आओ, ले आओ, को जाओ लेके आओ कार्ड। कार्ड मांग रहा है बेटा, कार्ड। अरे तेज करने को किसने बोला था, कार्ड लेकर आओ। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है आगे आज के दिन में, आज का दिन और क्या हमें देती है। तो आज जो है मेरा वर्किंग डे भी शुरू है, तो हल्ला मचवाएगा, कुछ बात नहीं करने देगा। जब जानेगा ना कि मम्मी बिजी है, तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे ही बच्चे करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ही, राम ने मुझे आपसे बात नहीं करने दिया, तो फिर मैं उठ ही गई और वहाँ से आ गई अपना किचन में। फिर से ये पावर बैंक था, तो मैंने सोचा कि इसको लगा देती हूँ, रात भर चला भगवान के पास मंदिर में, तो ये डिस्चार्ज हो गया है, फिर से इसको लगा दूँगी। अभी ये शाम से फिर जलना शुरू हो जाएगा। और ये चाय के बर्तन थे वो मैं साफ़ करके रख दूँगी इसी समय। और जो थोड़े बहुत सुबह के थे बच्चों वाले, वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं। डिश वॉशर में सिर्फ लगा के छोड़ दिया है, जब और बर्तन इकट्ठा होंगे तब एक साथ ही मशीन चलाऊँगी। और बस यही सुबह थोड़ा सा काम है, जो कि निपटाने के बाद फिर मैं लड्डू बनाऊँगी अपने गन्नू भैया के लिए। उसके बाद ये नटेला जार का जो है खाली हुआ था, तो मैंने सोचा इसको धुल के रख देती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अभी दिमाग में नहीं है कि कहाँ काम में लूँगी, लेकिन जब है तो कुछ ना कुछ काम में ले ही लूँगी। अचार वगैरह ही रखने काम आएगा, कुछ नहीं तो फ्लावर्स ही लगा दो आप पानी डाल के, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे काम होते हैं घर के, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। ये मैं थोड़ा सा काजू और बादाम को जो है अपने मैनुअल चॉपर में चॉप कर रही हूँ। हल्का दरदरा सा कर लूँगी, जो है उससे टेक्सचर भी अच्छा होता है। तो आज लड्डू में जो मैं डालूँगी ना, वो काजू और बादाम यही होगा। तो यहाँ मैं राइस फ्लोर, आपको राइस का आटा दिख रहा होगा, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा मिल जाता है आसानी से इंडियन मार्केट में, सुपर मार्केट में आपको मिल जाएगा, इंडियन स्टोर में, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। चावल को जो है पीस के बना सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा वाला मिक्सी हो तो।
तो चावल के आटे से आज मैं मोदक बनाने वाली हूँ। तो कई तरह से बनता है, पनीर से भी बनता है, आज मैं चावल के आटे से बनाऊँगी। तो यहाँ 1 कप मैंने आटा ले लिया है चावल का, और एक टेबल स्पून के करीब घी लिया है। तो बस इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे, और भूनते भूनते इसकी जब खुशबू जो है, जैसे भुने हुए पंजीरी की खुशबू आती है ना, जो सत्यनारायण भगवान के भोग में पंजीरी बनाते हैं, जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा, या फिर आप हलवा बनाते हैं आटे का, तो एकदम भुनी भुनी सी खुशबू आने लगती है। तो ये धीरे धीरे हल्के आंच पर भुनी भुनी सी खुशबू इसकी आने लगेगी। उस टाइम पर आपको लगेगा कि ये हो चुका है। और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, और पीछे से आगे की तरफ मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करने में मेरे टाँकों में मुझे अभी भी पेन होता है। तो ऐसे थोड़ा मुझे आसानी हो जाए, इसलिए मैंने आगे के जो है उससे स्टोव पे रख लिया है। रामकृष्ण यहाँ है नहीं, इसलिए रख लिया, नहीं तो डर ही लगता है। उसके बाद ये जो मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था, यानी कि काजू और बादाम था, वो मैंने डाल दिया है इसी आटे के साथ। थोड़ा ये भुन जाएगा। 2 से 3 मैंने टेबल स्पून के करीब को डेसिकेटेड कोकोनट है वो ले लिया है। उससे ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो अगर आप इस तरीके से बना रहे हो, मेरी रेसिपी को देख रहे हो, तो आप का मन हो तो ले, मन हो तो ना ले, ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से। और बस उसको जो है खाली कर दिया है, गैस बंद कर दिया है, और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसमें मैंने 1.5 कप के करीब रूम टेम्परेचर पे मिल्क लिया है। मिल्क को बिल्कुल एकदम जैसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है। 10 से 12 मिनट तक ये हाई फ्लेम पर इसको गाढ़ा करना है अच्छे से। और जब ये एक उबाल इसमें आ जाए, उसी समय इसमें शुगर डाल देना। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो बस एक उबाल इसमें अच्छे से आ गया, क्योंकि जैसे हम शुगर डालेंगे ना, तो ये थोड़ा सा और पतला होगा। तो डरने की बात नहीं है, मैं हमेशा यही कहती हूँ। इसमें जो है ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा, इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा मिल्क होना शुरू हो गया है, और चलाते चलाते इस तरीके से ये हो गया है। 12 से 15 मिनट ये लग गया था मुझे, ये मिल्क पूरा। मैंने इसमें कंडेंस मिल्क वगैरह या मिल्क पाउडर नहीं मिलाया है। आप चाहें तो तुरंत मिल्क पाउडर से भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं मिलाया है आज। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप इस पॉइंट पर चाहें तो केसर मिला सकते हैं। केसर अगर मिलाना हो आपको, तो केसर आप इसके पहले मिलाइए, यानी कि जब आपने शुगर डाला था उसी टाइम पर, क्योंकि केसर का जो है कलर उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे पास केसर नहीं था, तो यहाँ मैंने फूड कलर मिला दिया है इसको पीला करने के लिए। और उसके बाद यहाँ खुशबू के लिए मैंने और टेस्ट के लिए गुलाब जल मिला दिया है। आप चाहें तो इलायची का यूज़ कर सकते हैं, मैंने इलायची का यूज़ नहीं किया है। गैस का फ्लेम अभी मैंने ऑफ़ रखा है, और जो मेरा मिक्सचर था सारा चावल का, वो मैंने इसमें मिला दिया है, और बस इसको चलाएंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने हल्का हल्का गैस का फ्लेम ऑन करा है, जिस बिल्कुल लो पे, और इसको अच्छे से हमें एक मतलब इस तरीके से बनाना है, जैसे डो एक बनना शुरू हो जाए, बंधना। उस पॉइंट पर ये आपको पता चल जाएगा कि ये लड्डू बनने लायक हो गया है। लेकिन अभी ये गरम बहुत है, गरम गरम लड्डू नहीं बन सकता है। तो सब ये देखिए डो बनना शुरू हो गया है, और इसको मैंने ऐसे प्लेट में निकाल दिया है। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही इसका लड्डू बन पाएगा। अब इसमें मोदक में होता है डिज़ाइन, तो हम ये टूथपिक से डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास साँचा नहीं है। ऐसे लंबा लंबा मोदक में ऐसे डिज़ाइन बनता है। क्यों? होता होगा कुछ। तो बस यहाँ मैं लड्डू ऐसे ही मोदक बना लूँगी, और मेरे पास वो लड्डू बनाने का जो सांचा होता है ना, वो नहीं है। बट मैंने टूथपिक से ऐसे डिज़ाइन बना दिया है, लग रहा है ना बिल्कुल मोदक जैसा। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, जुगाड़ू काम अपना घर में निकाल लेती हूँ। और आप चाहें तो पेंसिल से भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रसाद है, तो यूज़ किया हुआ पेंसिल ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई नया पेंसिल से ही भी उसकी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैंने टूथपिक से बना लिया है, और इसमें बीच बीच में कुछ कुछ भरते भी हैं शायद।
मुझे उतना नहीं मालूम है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मोदक के विषय में, लेकिन जो है मैं सूजी का भी बनाती हूँ। और इस बार मैंने चावल के आटे से बनाया है। कुछ इसमें भरा नहीं है, ऐसे सिंपल सादा सा है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। पता नहीं भोग लगने से इतना टेस्टी हो जाता है चीज़ें कि क्यों, लेकिन टेस्टी बहुत था ये लड्डू, बहुत है। तो उसके बाद ये हम लोगों के यहाँ ना ऐसे गणपति विसर्जन ऐसे नहीं होते हैं, गणेश स्थापना नहीं होती है हमारे यहाँ। हम लोगों के यहाँ नहीं बनाया जाता है उस साइड में। तो लेकिन हम लोग पूजा पाठ अपना जो भी हमारा नियम होता है वो तो हम करते ही हैं चतुर्थी को। तो इसीलिए मैंने अपना भोग बना दिया है। और अभी जब बच्चे आ जाएंगे तो फिर सबके साथ हम लोग आरती करेंगे। उसके बाद फिर हमारा हमने गणेश चतुर्थी का त्यौहार अपना ऐसे मनाया है। आप लोग भी बताइएगा कि ये किस किस जगह पर आप मनाए जाते हैं। ये सब ज़्यादातर उधर बॉम्बे साइड में लोग मनाते हैं। महाराष्ट्र साइड में आई थिंक ज़्यादा मनाते हैं गणेश चतुर्थी का जो उत्सव होता है, पूरी बड़े धूमधाम से होता है। कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, ऐसे गणेश जी आई थिंक रखते हैं। मुझे जहाँ तक नॉलेज है बस मैं इतना ही जानती हूँ, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती। और जिस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए हमारे गन्नू भैया का मोदक बन के रेडी है। और अब मैं इसको भोग में रख दूँगी ले जाके, और वो अपना खाएंगे। और जब बच्चे आ जाएंगे तो हम लोग सब परिवार मिलके आरती कर लेंगे अभी। ये भी है मेरे घर पर बप्पा। ये भी है। तो घर में पूजा हो गई है और उसके बाद फिर मैं कार में गई हूँ। कार में भी पूजा करके आई हूँ, क्योंकि कार में भी गणपति जी हैं। और अपनी कार में पूजा किया और हस्बैंड की कार में भी पूजा किया। और आप लोग भी हमारे गन्नू भैया के दर्शन कर लीजिए। मैं इनको गन्नू भैया ही बोलती हूँ। तो हो गई है पूजा। और गणपति जी को भोग लगा दिया। बच्चों के साथ सबने आरती कर लिया। बस बच्चों का ही वेट कर रहे थे, बच्चे आ गए हैं तो तभी हमने आरती शुरू किया।
तो बस अब चलती हूँ, मैं भी चेंज वगैरह करूँगी और थोड़ा सा सो जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है जॉब पे। तो 10 से 5 है मेरा आज का शिफ्ट, तो बच्चों के उठने से पहले घर आ जाऊँगी, लेकिन रात में ड्यूटी करनी है तो थोड़ी देर सो लेती हूँ, वरना फिर और सुबह से ही सर में दर्द हो रहा है। कल मेरा व्रत बहुत अच्छे से गया, मुझे पूरे दिन भी कभी मतलब पूरी दिन पूरी रात प्यास तक नहीं लगी, तो महसूस ही नहीं हुआ कि व्रत हूँ, जबकि मैंने वॉइस ओवर किया, आप लोगों तक वीडियो पहुँचाया, लेकिन आराम से मैं फिर उसके बाद सोई हूँ, फिर सीधे उठी हूँ सुबह 6 बजे। तो उसके बाद फिर क्योंकि हस्बैंड को आजकल जॉब पे जाना नहीं है, जॉब से रिज़ाइन ही कर चुके हैं वो पुराने वाले से, 13 साल का जॉब था तो रिज़ाइन कर दिया, और अब जो है नए जॉब की तैयारी हो रही है, नए जॉब पे ज्वाइन करने वाले हैं 25 से। तो 5 बजे तो ऐसा कुछ उठना नहीं था, तो 6 बजे मैं उठी थी और उसके बाद फिर ना वही सुबह का रूटीन जो होता है वो किया, नहाया धोया, पूजा किया सुबह का, फिर जो है प्रसाद बना दिया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लिया है और बस अब चलती हूँ, चेंज करती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड, आप लोगों से लेती हूँ विदा और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, आशा करती हूँ ये गणेश चतुर्थी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हम लोग कोई ऐसा मतलब स्थापना और विसर्जन वाला गणेश चतुर्थी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता, बट क्योंकि गणेश जी का है, विघ्नहर्ता हैं, सुख कारक हैं, दुख हरता हैं, तो हम सारे त्यौहार मनाते हैं नियम से, तो फिर हम उनको कैसे भूल जाएं। देवताओं में प्रथम देवता हैं हमारे और हमारे भाई भी हैं। तो चलिए फिर यहीं से लेती हूँ मैं आपसे विदा और आशा करती हूँ ये चतुर्थी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। अगर आज के ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।